आप लोग का आवाज नहीं आएगा, माइक लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे। जितना भी थ्योरीज था वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दे चुके। कुछ होमवर्क दिए थे, आप लोग किए हैं? हेलो, चैट के जरिए बताइए, चैट के जरिए बताइए। सर एम करीम 19 तक बन गया, उसके बाद नहीं बना। एम करीम लाइए तो। बहुत ट्राई की। ओके, तो 19 तक बन गया, फिर डाउट किस में आया? एक मिनट, मनीष। ठीक है, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले कल जो हम यहाँ डाउट दिए थे वो बना आप लोग से। हाँ, 20 से आपको पूरा 29 तक का एक्सप्लेनेशन भेज दिया जाएगा और एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। आगे बोलिए। आपको जो मैंने यहाँ जो दिया था टी इंटू डी टी डैश एच प्लस एच डैश ये सब निकालने, वो आपसे बना? एक बार उसको चेक कर लेते हैं। गुदनी Comparison of two projectile of equal range। कल के क्लास में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था। एक θ1 थीटा था, θ2 था 90 माइनस थीटा। ये हाइट कितना माने थे? h। ये हाइट कितना माने? h डैश। रेंज दोनों का सेम था, और क्या क्या अलग था? टाइम भी अलग अलग। एक टाइम t माने थे और एक का टाइम t डैश माने थे। यही ना? h बाय h डैश निकालना। सबसे पहले क्या h निकालना था क्या? हाँ, h बराबर क्या होता है बताओ? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g की 2g। ये होता है, बोलिए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कल ये फार्मूला बताए हैं।
दूसरा एच डैश क्या होता है बताइए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखे? 90 माइनस थीटा बाई, ये कितना हो जाएगा? एच डैश बराबर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। आवाज नहीं आ रहा है, चैट में लिखिए ना, तब तो समझ में आएगा। कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये होगा एच डैश। हाँ, तीसरा नंबर क्या करना है? एच बाय एच डैश बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। ये कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू 2g बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर भज 2g भज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो कंक्लूजन डायरेक्ट क्या आ गया? एच बाय एच डैश बराबर टेन स्क्वायर थीटा। चार नंबर क्या था बताओ? एच इंटू एच डैश, करो जल्दी से। चार नंबर एच इंटू एच डैश बराबर एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू एच डैश यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, क्लियर है? बोलो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौरभ कुमार, हाँ, न्यू स्टूडेंट है क्या? कितना दिन हुआ है आपको आए? कल क्लास किए थे सौरभ क्या? कल आप क्लास किए थे? फर्स्ट क्लास। पहले हमसे आप बात कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। टोटल वीडियोस भेज देंगे। आपका छूटा हुआ है सौरभ, डायरेक्ट क्लास में ऐसे नहीं जुड़ जाना है ना। रिस्पेक्टेड जितने भी टीचर हैं उनसे बात कीजिए, सर मेरा क्या छूटा है, कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसको कैसे कवर करना है। शाम में एक्स्ट्रा क्लास चलेगा जिसका छूटा हुआ है, बस यही मंडे से। एच इंटू एच डैश इज इक्वल टू यू टू द पावर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 जी गुना जी, जी स्क्वायर ना हो जाएगा। बोलो, इसको रेंज के टर्म में बताना। रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला बताओ। यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फॉर्मूला देखो, 100 बार लिखना पड़े तो लिखना पड़े, आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। हम पूरा क्लास में पूछेंगे फॉर्मूलास। फोर जी स्क्वायर है, हाँ।
करो, इसका स्क्वायर करो। इसको क्या लिख सकते हैं रेंज को? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कल बताए हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो उधर इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इधर का लो, पहले पहले इधर हाफ का लो स्क्रीनशॉट। इधर हाफ का लो स्क्रीनशॉट लो। ग्रुप में भेजिए जल्दी से। ले लिए? फिर इधर हाफ का लीजिए। ले लिए? ले लिए? भेज, आगे बढ़े। रेंज बराबर, रेंज का स्क्वायर करेंगे तो उधर का रेंज बराबर उधर लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, यही ना? इसका स्क्वायर करो तो रेंज का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर का स्क्वायर यू टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 नहीं, इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि h इंटू एच क्यों करेंगे सर? एक मिनट, ये कैसे हो? क्योंकि देखो h इंटू एच देखिए है u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g, बाय नीचे में 4 तो गुना कर देंगे ऊपर नीचे इंटू 4, 4 से गुना करने पे आएगा यदि नीचे 4, हाँ आ जाए, आ जाए। कर दिए, कोई असर नहीं पड़ा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। बोलिए समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? हाँ, अब रेंज देखो क्या है। अब देखो रेंज का स्क्वायर इतना आया, नहीं आया? अब h इंटू एच डैश कितना है देखो, u टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4g स्क्वायर। अब ये है, ये है, ये है, तो ये है 4g स्क्वायर, तो ये है। इतना को क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? आर स्क्वायर, एच इंटू एच डैश बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो जल्दी। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर
16H इंटू एच, मतलब इतना को 1 मिनट और अच्छे से अगर लिखना है, यहां लिखेंगे आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ की क्या लिखेंगे चर चौक 16 इंटू, इतना को क्या लिखना है H इंटू एच डैश, नहीं लिखेंगे, बोलो R बराबर कितना, या R बराबर रूट अंडर 16 इंटू एच डैश, R बराबर 4 रूट अंडर H इंटू एच डैश। सबको समझ में आया, या यहां से देखो H इंटू एच डैश बराबर R स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकते हो, दोनों रिलेशन तुमको यूज आ सकता है कभी ना कभी। यहां कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बोलो, अरे ये आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, लाल में जितना है उसको क्या लिख सकते हैं H इंटू एच डैश, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, इसी से कर लिए। बोलिए क्लियर है कि कहीं कोई परेशानी है, चैट में बताइए। H इंटू एच डैश हम वहां से लिखें, देखिए दिख रहा है, मतलब इतना 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 को हम क्या लिख सकते हैं H इंटू एच डैश 16 आर स्क्वायर, यहां से ऐसे देखिए, क्लियर है। आगे क्या निकालना है, आगे कल क्या निकालना, ये सब देखो जोड़ घटाव गुना भाग है और कुछ तो है नहीं, सब फॉर्मूला तुमको पता है, कभी गुना करना है कभी जोड़ना है। अगला टर्म अगला क्या दिए थे H प्लस एच डैश दिए थे क्या, H प्लस एच डैश बराबर H क्या है, H क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एच डैश क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। पहले पानी, हेड पेन कर रहा है, पानी लाइए, सर दर्द दे रहा है आज। H प्लस एच डैश बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, बाहर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा, ये तो 1 होगा, तो H प्लस एच डैश जो होगा वो होगा यू स्क्वायर बाय, क्या ये सब रटना है, नहीं कल जितना फॉर्मूला बताए थे वो सब रटना है, तो कैलकुलेशन खुद से करना है। इसको नहीं रटना है। ये दिए क्यों है ऐसे, आपका हाथ फ्री हो जाए सब बना के, बार बार फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाए, इसलिए ये सब दिए। इसको रटना नहीं है कि H इंटू एच डैश क्या होगा, H प्लस एच डैश क्या होगा। अगला क्या था, चलिए फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले हाफ, ले लिए, फिर इधर का लीजिए।
इतना क्लियर है? आगे क्या निकालना था? आगे टी निकालना था, टी डैश निकालना था, है ना? हाँ हाँ, निकालते हैं। टी निकालना है। टी क्या होता था? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ग्रुप में भेजते जाइएगा पूरा एक एक करके। टाइम होता था 2u साइन थीटा बाई जी। टी डैश क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ? कॉस थीटा होता है। कहां पर होगे? तो ट्रिगोनोमेट्री। कहां पढ़िएगा? मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री। इतना क्लियर है? तो टी डैश जो कीजिएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन जी। ये आपका टी आ गया, ये आपका क्या हो गया? टी डैश हो गया। आगे क्या निकालना था? आगे निकालना था टी बाई टी डैश। हाँ, मैथ्स आ गया। ज्ञानी सर बताए होंगे। वेरी गुड। आगे है टी बाय टी डैश बराबर टी बाई टी डैश बराबर 2u साइन थीटा बाई जी डिवाइडेड बाय 2u कॉस थीटा बाय जी। क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी इंटू जी बाय 2u कॉस थीटा। टी बाय टी डैश बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये सब कल का काम हम लोग कर रहे हैं। जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है वो कल के वीडियो को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। इसमें पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। अब क्या करना है? टी इंटू टी डैश करो, गुना करो। 2u साइन थीटा पाई जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। टी इंटू टी डैश बराबर 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी स्क्वायर। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। अब रेंज होता क्या है बताओ? रेंज का फॉर्मूला बताइए। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज बराबर होता है
रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री। तो 2-3 फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। कल जो फॉर्मूला कल बोर्ड पे, जो बच्चा कल के क्लास को दोबारा मेरे पढ़ाने के बाद फिर से एक बार देखा होगा ना, उसका तो एकदम गजब हो जाएगा इस चैप्टर। रिवीजन के तौर पे वीडियो को बार बार देखिए, लिखिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कॉपी अलग बनाइए। अब देखिए यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, इतना को क्या लिख दें बताओ, रेंज लिख दें। इतना को क्या लिख दें, रेंज। तो क्या बच गया, 2 इंटू रेंज बाई जी नहीं होगा, टी इंटू टी डैश बराबर 2r बाय जी। अब देखो इधर ध्यान से देखना, टी इंटू टी डैश और रेंज में क्या रिलेशन, देखो 2 तो कांस्टेंट है तेरा सॉरी 2 कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट, तो टी इंटू टी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रेंज। स्क्रीनशॉट फास्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भाई जी, कौन सा बता रहे हैं आप, इधर ले लिए स्क्रीनशॉट, इधर लीजिए ना, इधर भी ले लीजिए। आगे हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ टी प्लस टी डैश, निकालना नहीं था, कल नहीं दिए थे, टी प्लस टी डैश नहीं ना दिए थे, हाँ नहीं दिए थे, ये कल का काम पूरा हो गया। अब देखिए ये ऐसे है प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते थे, जो ऑब्जेक्ट को फेंकते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रोजेक्टाइल। बोलो ना, ऐसे फेंके, ऐसे पैराबोलिक पाथ पे ऐसे जेवलिन को फेंक दिए, तो जेवलिन क्या हो गया, जेवलिन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। ये जो पाथ है, ये जो पाथ जैसे स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ना, वाई, ये वाई है और ये क्या है, एक्स। तो वाई और एक्स में रिलेशन बताता है इक्वेशन, उसको क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन क्या था, एम एक्स प्लस सी, याद है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, बोलिए। ये y और x में क्या दे दिया? रिलेशन दे। इसका पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। कैसा था? स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ कैसा है? पैराबोला। कैसा है? पैराबोला। ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये बॉल, ये जेवलिन, ये स्टोन, ये प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं, एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं क्या लिखे? देखो जल्दी। TRAJECTORY, ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री इज महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है? ये जो पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, उसको बोला गया ट्राजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय द projectile, path followed by the projectile is known as trajectory. ये पाथ है कैसा? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। और फिजिक्स में इसको ऐसा नहीं कि पैराबोला को ट्रैजेक्टरी बोला जाए। फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पाथ को एक अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ट्रैजेक्टरी। व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? इट इज सिंपली अ पाथ, रास्ता, जो कौन फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोग फेंक रहे हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उसका पाथ को क्या बोला गया? ट्रैजेक्टरी। वही ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखें। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे? ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन मतलब y और x में क्या होना चाहिए? रिलेशन। क्या होना चाहिए? रिलेशन। x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट और y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए? रिलेशन। क्या होना चाहिए? रिलेशन। क्या होना चाहिए? रिलेशन। तो देखिए, यहां गया, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन x। इतना नहीं है? बोलो। x बराबर क्या लिखेंगे बताइए? किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। x बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी, इधर x वाला, गुना क्या? टाइम। x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? u cos थीटा इंटू t। नहीं होगा? बोलिए। कोई चैट में बोल ही नहीं रहा है, बोलिए। हेलो। अब y बराबर क्या होगा बताइए? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन। y बराबर क्या लिखेंगे? UIT माइनस हाफ GT स्क्वायर। नहीं लिखेंगे? हाँ, लेकिन a इक्वल टू माइनस जी लिए ना। डिस्प्लेसमेंट y वाला, ये y वाला, एक्सेलरेशन y वाला क्या है? माइनस जी, क्योंकि g नीचे लग रहा है। g क्या लग रहा है? नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। बॉल किधर फेंके? ऊपर। नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लिए हैं, a बराबर माइनस जी हो गया। अब y बराबर ui कितना होता है? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों में रिलेशन लाना है। क्या लाना है? क्या लाना है? रिलेशन। तो टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इसमें डाल दे। इतना क्लियर है? पहले ये बताओ, इतना सबको क्लियर है? अब टाइम का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के टाइम बराबर क्या हो जाएगा? x/u cos थीटा हो जाएगा ये टाइम। इसको 1 से निकालिए, 2 में डालिए। तो यहां लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t in equation 2 we get तो y बराबर u sin थीटा इंटू टाइम कितना है? x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू टी के जगह पे फिर से ना डालिएगा, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा? जल्दी देखो तो। कुछ नहीं, सिर्फ देखो, ये t के बदले x बाय यू कॉस थीटा डाले, ओके, और फिर यहाँ टी स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डाले। इतना अगर क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ें। यू यू यहां क्या हो जाएगा? कैंसिल समझो, नहीं? y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका रिलेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ। अब क्या करना है? थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स देखना है, आपको सिखाया जाएगा, ज्ञानी सर सिखाएंगे। ये इक्वेशन किसका आया? ये जो इक्वेशन निकाला गया, हम तो बोल ना दिए बस कि ये पैराबोला है। पैराबोला खाली बोलने से नहीं ना होगा जी। इसका इक्वेशन जो निकाला गया, ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैरा। किसका इक्वेशन? पैराबोला का। और इसी से पता चला कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। प्रोजेक्टाइल फॉलोज कैसा पाथ? पैराबोलिक पाथ। कैसा पाथ? हेंस प्रोजेक्टाइल follows a parabolic क्या path, hence projectile follows a parabolic path. महा क्लियर है, वेरी गुड। नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।
ले लिए स्क्रीनशॉट, इधर ले लीजिए। अब ये आपका उत्तरदायित्व है, शाम वाले क्लास में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब का इक्वेशन आपको सीखना है, ग्राफ थोड़ा पढ़ना है। ओके, वेरी गुड। इसका अलग अलग फॉर्म है ये इक्वेशन का, एक दो और फॉर्म बोलिएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। मिटाऊं? अब देखिए, y बराबर आया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब y और x में रिलेशन आ, हाँ, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। नहीं, 19 के बाद तो पीयूष हम ये फॉर्मूला यूज भी नहीं करेंगे, एकदम आसानी से आपका क्वेश्चन बना देंगे बिना ये सब फॉर्मूला यूज किए। ये सब तो जेई वगैरह के लिए जरूरत पड़ सकता है, कभी कभी टफ क्वेश्चन, उतना जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब। इतना क्लियर है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होगा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बाय कॉस थीटा, एक्स टेन थीटा बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते, y बराबर एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते, कॉमन ले लिए तो पूरा कॉमन में चला गया अंजीत। यहाँ क्या बचा, 1 नहीं बचा, नहीं, पूरा कॉमन निकाल लिए तो बचा 1 माइनस एक एक्स तो चला गया, क्या बचा जी एक्स। अब बाय, यहां देखो साइन है, ऊपर साइन है ही नहीं तो कॉमन निकालेंगे कैसे, ऊपर नीचे साइन से गुना कर देते। अच्छा, एक कॉस भी बाहर गया ना, एक कॉस बचा और ऊपर नीचे साइन से गुना कर, ये चीज समझ में आया? हेलो, नहीं कैसे आएगा, हम ऊपर नीचे साइन से गुना कर देंगे। अब यहां साइन हो गया, इस साइन कॉमन निकाल लिए तो यहां साइन मिटा लेना, नहीं समझे? देखो तो क्लियर है, साइन ऊपर नीचे गुना कर दिया, साइन तो कॉमन निकल गया, साइन यहां थोड़ी बचेगा, साइन तो यहां, कोई दिक्कत है जी? अब रेंज का फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, जी बाय इसका पलट दो, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आर नहीं लिख सकते हैं? तो देखो इधर जी बाई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, इतना को क्या लिख दें, आर लिख दें,
y बराबर x, साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। x टेन थीटा 1 माइनस x बाय इसको 1 बाय आर लिखेंगे, x बाय आर हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्म हो गया। कभी कभी y x और रेंज के बीच जरूरत पड़ेगा, इस इक्वेशन के मदद से आपका प्रॉब्लम आसानी से बन जाए। जरूरी बात डबल स्टार डाल दो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वो वाला फॉर्म किताब सब में है, ये वाला फॉर्म बुक सब में कम ही मिलेगा, कम ही किताब। मिटाएं? दो स्टेप पहले, जरूरी बात कि एक दो। ये तो देखो पीयूष आया था, उधर आया, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए ना। ये तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं था, ये तो आ चुका है। हाँ, उसी चीज को मैंने यहां पे लिखा, देखो यहां पे लिखा। टेन को मैं क्या लिख दूं बताओ? तुमको समझाने के लिए मैं टेन थीटा को क्या लिख दिया? साइन बाय कॉस। ठीक, तो आपका एक साइन थीटा बच रहा है, साइन बाय कॉस लिख दी। अब साइन बाय कॉस कॉमन निकालेंगे तो यहां भी साइन बाय कॉस होना चाहिए ना। यहां कॉस तो है लेकिन साइन नहीं है। ऐसा अगर होगा तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम गुना, तो कोई भी इक्वेशन ऊपर भी 4 से कर दे, नीचे भी 4 से, कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर भी 100 से, नीचे भी 100 से गुना भाग कर दे। मैथ्स में तो अक्सर ऐसा करते होंगे। उसी तरह ऊपर भी हम साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इधर, इसमें कोई दिक्कत? इसमें रुकिए, पहले साइन बाय कॉस थीटा एक्स, साइन बाय कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाला। इतना क्लियर है? ओ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इस पे एक सवाल लिया जाए तो और ज्यादा समझ में आएगा। इस पे एक सवाल लिया जाए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। इसका अब जरूरत कहां पड़ता है, देखिए कैसे क्वेश्चन में इसका जरूरत है।
ये आपका सवाल है, एकदम आराम से सोचिए। इंक लेके आइए तो ऑफिस। डी 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 आंसर गलत है, आंसर है बी। आंसर है बी भाई, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर भागलपुर। भागलपुर। सवाल समझिए, देखिए ऐसे नहीं होता है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। देखिए फिजिक्स में अलग अलग स्टेप है। एक तो पहले जो समझा रहे हैं वो समझना, फिर सब फॉर्मूला माइंड में रखना, कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, और फिर उसको जो अप्लाई करेगा उसी से सवाल बनेगा। खाली माइंड में आ गया, अप्लाई करने नहीं जानता है तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, वो बच्चा थ्योरी समझते जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ते जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे। क्वेश्चन बनने के लिए आपको अप्लाई करने आना चाहिए। वॉल 3 मीटर हाई, वॉल जो है वो 3 मीटर हाई, ऐसे है। यहां दीवार है 3 मीटर ऊंचा, और फेंका कितने से गया? बॉल यहां से फेंक दिया, कितने मीटर से? 6 मीटर की दूरी से बॉल फेंक दिया गया। लेकिन वो गिरा कहां? फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। दीवार से 18 मीटर दूर जाके गिरा। मतलब ऐसे फेंका
और यहां ऐसे जाके बॉल जो है वो गिरा। यही ना बोला सवाल जी, ऐसे u वेलोसिटी से फेंका होगा एट एन एंगल थीटा। ऐसे बॉल है, ये बॉल है, ये यहां जाके बॉल जो है क्या हुआ, गिर गया। इसका रेंज कितना हुआ? बोलो ना। हाँ, फॉर्मूला लगाइए। y बराबर आज ही हम बताए हैं x टेन थीटा 1 माइनस एक्स वाई, क्या बताएं, r। अब y कितना देखो, y बराबर आपका 3, x बराबर कितना है 6, है ना। रेंज कितना है, ये पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको रेंज बोलते हैं। 18 6 24 मीटर। अब उसमें पुट कीजिए, y बराबर, y कितना है 3 बराबर 6 टेन थीटा 1 माइनस 6/24। ये 1/4 हो जाएगा ना। 3 बराबर 6 टेन थीटा 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, सॉल्व करो जल्दी। क्या 2.4 कर रहे हो, 1 3 बराबर 6 टेन थीटा 3/4 होगा क्या, बोलो ना। 6 6 18, 4 12, 12 18 टेन थीटा इज इक्वल टू 12। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 12/18। टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये तो वेक्टर में बताएं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। आपका क्या है आंसर, यही तो निकालना था, थीटा निकालना था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था। समझ में तो आया नहीं होगा। चलो पहले इधर स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, बोलो, फिर इधर लो।
क्लियर है इतना? हाँ, तो ऐसे यूज होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आगे हेडिंग डालिए, लास्ट टॉपिक। चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। Change in velocity and momentum of projectile. Change in velocity and momentum of projectile. Change in velocity and momentum of आगे देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। ये ऐसे है, ये मैंने ऐसे करके प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ये ऐसे करके मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जी? यू कितने वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट, वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते थे? यू। कितना एंगल? थीटा। कितना एंगल? थीटा। ये थीटा से गया तो ये जो ग्राउंड पे लौटेगा ये भी कितने से लौटेगा? यहाँ हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी थीटा एंगल बना रहा है, तो फेंके यू से तो ग्राउंड पे लौटेगा भी कितने से? यू से। ये चीज समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? यू कितना एंगल? नहीं, हाँ कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया। ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भाई? कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो यहां भी ये भी तो हॉरिजॉन्टल, ये यहां से भी कितना एंगल बनेगा? थीटा। और ये वेलोसिटी कितना होगा? यू। ये इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये एंगल थीटा है। इसको क्या बोलते हैं बताइए? यू किसको दिया? यू किसको दिया? क्या यू पूरा पूरा एक्स एक्सिस को दिया? क्या यू पूरा पूरा एक्स एक्सिस को दिया? क्या यू पूरा पूरा वाई एक्सिस को दिया? नहीं, दोनों को दिया। इसमें तो वेक्टर लगा है ना, कंपोनेंट। कैसे कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम पहले बोल चुके हैं आपको किस पे नजर फरमाना है, गौर फरमाना है? थीटा पे। थीटा एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। ये यू का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। ये यू का कौन सा कंपोनेंट है? वाई। ये कितना हो जाएगा?
u साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, वेक्टर आ गया। इतना क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी बराबर, अच्छा इधर क्या लेते हैं, इधर डायरेक्शन कौन बताता है, कौन सा यूनिट वेक्टर? आई कैप। इधर कौन सा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आपको बताएगा? जे कैप। ये हो जाएगा u बराबर यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। नहीं होगा? इनिशियल वेलोसिटी बराबर u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा, क्या हो जाएगा? जे कैप। कहीं कोई दिक्कत है? u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ध्यान से देखिए, इतना क्लियर है? बोलो। फिर फाइनल वेलोसिटी का बात करेंगे। फाइनल वेलोसिटी ऐसे, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, नहीं होगा? एक x होगा, एक y होगा। ये फाइनल वेलोसिटी है। देखो तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। ये ऐसे u फाइनल मान लेते हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक। ये u फिनल है। एंगल थीटा कौन सा है देखो तो, ये वाला एंगल थीटा है। तो तुमको पता चल गया होगा कॉस थीटा, जिसमें थीटा जिस एक्सिस में सट गया उसको कॉस ले लो। बाकी फॉर मोर डिटेल्स इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन किया, ये बस ऐसे समझने के लिए, ट्रिक के लिए, समझने के लिए, मतलब दूसरे तरीके से हम समझाएं क्यों कॉस थीटा ही लेंगे, क्यों साइन थीटा लेंगे, वो वेक्टर में समझाए। ये u कॉस थीटा हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा u साइन थीटा। अब देखो यहां ध्यान से देखो, डायरेक्शन में गौर करने वाली बात है। ये आई कैप है तो इसका इधर क्या होगा? आई कैप। इधर जे कैप है, ऊपर जे कैप है तो इसका उल्टा नीचे माइनस जे कैप होगा। इधर इधर आई कैप है तो इसका उल्टा इधर क्या होगा? माइनस आई कैप। यहां माइनस आई कैप होगा कि प्लस आई कैप, बताओ? अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोग को? इधर क्या है? आई कैप, इधर क्या होगा? माइनस आई कैप। ऊपर क्या है? जे कैप, तो नीचे क्या होगा? माइनस जे कैप। बोलिए। यहां क्या लिखूं मैं? आई कैप प्लस आई कैप। यहां क्या लिखूं मैं? माइनस जे कैप। यू फाइनल कितना हो जाए? यू फिनल बराबर, देखो ध्यान से, यू फिनल यहां लिख देता हूं मैं। यू फिनल बराबर क्या होगा? यू फिनल यू कॉस थीटा, कॉस थीटा आई कैप प्लस यू, प्लस कैसे? नीचे है माइनस जे कैप, माइनस ला दीजिए यू साइन थीटा जे कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फिनल वेलोसिटी है। अब क्या निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज बराबर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। बोलिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट डालिए जल्दी से। रुकिए, इधर का डालिए। डाल दिए, डाल दिए, इधर का डालिए। कर लीजिए सर आप। लाइव है ना? लाइव है, नहीं रख दीजिए। हाँ रख।
इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? बोलो। आज मैथ्स क्लास होगा क्या, वो तो पता चलेगा ग्रुप में ही यार, मैं क्या बताऊं। मेरे को फिजिक्स का जितना जो दिक्कत है तुम दूर कर सकते हो, मैथ्स में ज्ञानी सर बताएंगे। तो थोड़ा चेंज इन वेलोसिटी निकालो ना, 2 मिनट का तुमको समय दिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालो, फिर मैं आ रहा हूं। घटाओ, फाइनल माइनस इनिशियल घटाओ, फिर चेंज इन मोमेंटम भी निकालना, फिर आ रहा हूं 2 मिनट। चेंज इन वेलोसिटी निकला, क्या करोगे? फाइनल में इनिशियल को घटाओगे, नहीं घटाओगे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिए स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसका। भेज चुके हैं तो यस बोलिए। हेलो, ओके।
12:05 से शायद आपका बायो का क्लास, मैथ्स का क्लास शाम में होगा, इवनिंग। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, चेंज को डेल्टा लगा के देखो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा वी बराबर फाइनल हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप माइनस इनिशियल u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप बराबर u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप माइनस u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप प्लस u cos थीटा माइनस u cos थीटा, कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए ध्यान से। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बराबर माइनस u sin थीटा 2u sin थीटा जे कैप। अब तुम ही बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। ये माइनस किसके लिए, डायरेक्शन के लिए कि मैग्नीट्यूड के लिए? बताए थे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव साइन किस लिए, डायरेक्शन के। ये किसके लिए है, डायरेक्शन के। तो डेल्टा भी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 2u sin थीटा माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब वेलोसिटी का चेंज की तरह, माइनस जे कैप मतलब नीचे, जे कैप आता तो ऊपर होता, माइनस जे कैप मतलब नीचे। कंपटीशन में ये भी पूछ सकता है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, माइनस जे कैप, प्लस जे कैप, आई कैप, के कैप, 4 ऑप्शन दे देगा। अब डेल्टा वी का मॉड बोलेगा, ये सब ध्यान में रखिएगा, इसमें महा इंपॉर्टेंट चीज आ गया। जरूरी बात, ठीक है। डेल्टा वी का मॉड अगर बोल देगा कितना हो जाएगा, 2u sin 2u sin। स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। जिनका भी क्लास छूटा हुआ है वो पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, उसका दुख दूर होगा। ओके, बहुत सारा क्लास बहुत बच्चों का छूटा हुआ है, पहले का छूटा हुआ है तो समझने में दिक्कत हो। चेंज इन वेलोसिटी हो गया, अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। आप जानते हैं मोमेंटम बराबर मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, थैंक यू क्यों लिख रहे हो पीयूष, अभी हम पढ़ाने वाले हैं, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, अभी नो थैंक यू।
देखिए जो बच्चा रेगुलर क्लास करेगा वो सीख जाएगा हमसे फिजिक्स, ये तो गारंटी। जो बच्चा क्लास छोड़ छोड़ के करेगा, टीचर कितना भी बढ़िया हो, वो बच्चा को फायदा नहीं हो। अब देखो, और दूसरा बात, सारे वीडियो को YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, पीछे से YouTube से देखना। टीचमिंट से शायद ज्यादा MB लगता है, एक वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा MB लगेगा, YouTube में इतना नहीं लगेगा, टीचमिंट में डबल लगेगा। अब मोमेंटम बराबर आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी। हमको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंट। चेंज मतलब डेल्टा पी, मास तो कांस्टेंट, m इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम बराबर मास इंटू डेल्टा वी। आया कितना है? उधर देखो, उधर देखो क्या आया। आया है 2u साइन थीटा माइनस जे कैप। यहां वेक्टर लगा दीजिए, डेल्टा पी वेक्टर बराबर 2mu साइन थीटा, मतलब जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर था? माइनस जे कैप। चेंज इन मोमेंटम भी इधर ही आया, माइनस जे। हाँ, उससे वही तो बोल रहे हैं, 46 स्टूडेंट में केवल 13 to 14 स्टूडेंट क्लास कर रहा है। बाकी सबको देखिए, अभी जो है ये बच्चा नहीं देख रहा है कि हम लोग मान लेते हैं रास्ता डिस्टर्ब है मुहर्रम के वजह से, या आगे फिर रक्षाबंधन आएगा, हम लोग क्लास तो रेगुलर दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बच्चा का पढ़ाई, लेक्चर देखिएगा मेरा, हर एक लेक्चर, एक भी लेक्चर 1 घंटा से कम का नहीं होता है, 1.5 घंटा 2 घंटा होता है कि नहीं होता है? समय देखिए, टाइम दे के आप लोग को पढ़ाते हैं कि कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हम लोग का काम, बहुत लोग होता है सिर्फ ड्यूटी पूरा करते हैं, हम ड्यूटी पूरा नहीं करते हैं। बच्चा में फायदा होना चाहिए, बच्चा का रिजल्ट होना चाहिए। ये जिस दिन टीचर, सिर्फ टीचर को सोचने से ऐसा नहीं, स्टूडेंट को भी ये चीज सोचना पड़ेगा। इसी में चेंज इन मोमेंटम का मॉड निकालिएगा तो क्या, डायरेक्शन भगा दीजिए, डेल्टा पी का मॉड क्या हो जाएगा? 2। जानते हैं एम करीम का ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना, चेंज इन मोमेंटम वाला किसमें है? 25 देखो, थीटा और 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट 10 स्क्वायर थीटा जो निकाले हैं। कहाँ तो ये क्वेश्चन, हाँ, चेंज इन, क्वेश्चन नंबर 22 देख, चेंज इन मोमेंटम पे है क्वेश्चन नंबर 22। तो 2mu साइन थीटा ये आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का मॉड। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट डाल दो, स्क्रीनशॉट डाल दो। अच्छा, पूछेगा मैक्सिमम हाइट पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम हाइट, क्वेश्चन नंबर 18 सब कर देंगे। मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्सिमम
height, angle between velocity and acceleration क्या है? ऐसे देखिए हम लोगों ने फेंका, मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है, एंगल पूछ रहे हैं तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी, नहीं है वाई वाला तो जीरो है, एक्सेलरेशन किधर है? बराबर -g, एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू कितना है? नाइन्टी डिग्री नहीं आया समझ? हाँ π/2 90। अब देखो वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का मॉड क्या होगा? स्पीड होगा कि नहीं होगा? स्पीड होगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो क्या करोगे? हाफ इंटू m इंटू स्पीड का स्क्वायर, क्या? ठीक है, बायो क्लास है, वैसे प्रोजेक्टाइल पूरा समाप्त हो गया, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। ओके, फटाक से जो बचा है वो आज बताए, उसमें भी बन जाएगा 20 के बाद, उसको फटाक से बना के जो डाउट्स होगा हमको भेज देना पीयूष, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ओके, ग्रुप में भी भेज देंगे और फिर रिलेटिव मोशन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अभी बायो क्लास है आपका, कर लीजिएगा, मैथ्स क्लास शायद शाम में होगा।